अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल गोल्ड होप पर खुश आमदीद। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको शैतान का हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को फुलसाने का वाक़या सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। अजीज़, तफसीरी में है कि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के रूबरू गया। फिर कहा, तुम जानते हो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। इस अजीम तकरीब पर फ़रियाज़तन मत हो जाओ, आखिर तुम्हारे वास्ते मौत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौत क्या चीज़ है। फिर शैतान ने अपने आप को मरने वाले जानवर की शक्ल बनाकर हज़रत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने लिटाया। जिस तरह के मरने वाले की रूह निकलती है, वैसी हालत बनाकर घर घर करने लगा और हाथ पाँव मारने लगा। इस हालत को देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हो गया। फिर शैतान ने कहा कि इस हालत से महफूज रहने के वास्ते यही एक बात है कि इस दरख्त का मेवा खाओ, फिर तुम पर मौत ना आएगी। शैतान का बयान यह है कि जैसे कि इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा के ना बताओ मैं तुमको एक दरख्त कि इसका मेवा खाने से तुम दम जिंदा रहोगे और लाजवाल सल्तनत मिलेगी। शैतान इनकी खुशी और आराम देखकर हसद में मुब्तला हुआ और मकारी और फरेबी से काम लेना शुरू किया, ताकि जो नेमतें इनको हासिल हैं वो इनसे महरूम हो जाए। फिर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि अगर तुम इसका मेवा खाओगे तो तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे, या तुम दायमी तौर पर जन्नत में रहने वाले बन जाओगे, जैसे कि फरमाने बारी ताला है। तर्जमा, इसलिए रोका है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ या तुमको हमेशा की ज़िंदगी हासिल हो जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर भी दरख्त का मेवा खाने से इनकार कर दिया। फिर शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, जैसा कि फरमाने बारी है। तर्जमा, और उसने कहा कि कसम खाकर कहा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ, बस मैल करो इन दोनों को धोखे से। फरेब के साथ कसम खाई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की कसम पर यकीन कर लिया और मेवा चखा, जैसा कि इरशाद रब्बानी है। सूरह आराफ आयत नंबर 22 में है कि तर्जमा, फिर जब दोनों ने दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उस वक्त खुल गईं। पहले तो नूरी लिबास पहना हुआ था, एक दूसरे के बदन नजर ना आते थे। जब कपड़े उतर गए तो फिर एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गए। इब्ने अस्कर रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को निकालने का हुक्म हुआ तो खुदा के हुक्म से हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सर मुबारक से ताज को उतारा, कमरबंद कमर से खोला और बन्हा कर दिया और अरबी ज़बान मूव करके सरियानी ज़बान जारी कर दी। तौबा कबूल होने के बाद अरबी ज़बान में फिर बातें करने लगे। फिर जन्नत के पत्तों से बदन को छुपाने लगे, जैसा कि इरशाद है, और शुरू किया अपने बदनों पर जन्नत के दरख्तों के पत्ते जोड़ने लगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो दरख्त अंजीर का था जिससे वो अपना बदन छुपा रहे थे और बदहवासी की वजह से इधर उधर भागने लगे। चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद तवील था और सर के बाल लंबे और घने थे, ये दरख्त के साथ उलझ गए। कहने लगे, मुझे छोड़। दरख्त फौरन बोल उठा कि मैं ना छोड़ूंगा। फिर रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नदा आई, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए रब, मैं तुझसे हया कर रहा हूँ क्योंकि बरहना हो गया हूँ। परवरदिगार आलम जल्ल जलाला ने फरमाया कि आदम, मैंने तुमको जन्नत बख्श दी थी, सिर्फ एक दरख्त से मना किया था। अगर आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि रब, तेरी इज्जत की कसम, मेरे तो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि तेरी कसम खाकर कोई झूठ बोलेगा। खुदावंद करीम ने फरमाया, अब मैं तुमको ज़मीन पर उतारूंगा, जैसा कि फरमान है। तर्जुमा, कह दिया हमने कि तुम सब यहाँ से उतरो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर ठहरना और काम चलाना एक मुद्दत तक है। तो नज़रीन मोहतरम, ये था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाले जाने का वाक़या। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी इस्लामी वाक़यात की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गोल्डन हब को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।